ये मर जाएगा तो उसको हम लोग वापस से बंद सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया इसको हम मदद करें। सीएम नीति भी कमाल की बला है। राजनीति शास्त्र की भाषा में राजनीति का अर्थ भले ही राज्य को चलाने की नीति हो और यह भी सिद्धांत हो कि राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ताकतवर तो छोड़िए, अब केवल लोमड़ी की चालाकी दिखती है। बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहाँ जितनी जल्दी जल्दी नीतियों से पलटी मार दी जाती है उससे राजनीति के मायने ही समझ से परे हो जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को कई बार ऐसा करते देखा गया है और आगे अभी बहुत कुछ देखना है। अब क्रमवार समझिए कि आखिर बिहार की राजनीति कैसे बिहार के विकास के लिए रोड़ा साबित हो रही है। सबसे ताजा उदाहरण मोतिहारी में शराब से हुई मौतों के बाद नीतीश कुमार ने अपना पुराना सुर क्यों बदल दिया। जो नीतीश कुमार सदन में चीख चीख कर कल तक कह रहे थे कि शराब पीकर कोई मरेगा तो उसको मुआवजा का सवाल नहीं, भाजपा नेता मुआवजे की मांग कर रहे थे और नीतीश कुमार विरोध। आज वही नीतीश कुमार शराब से मौत पर मुआवजा देने की घोषणा कर रहे हैं। वह तब जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, यानी कि 2016 से मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख का मुआवजा। आखिर क्यों? सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की जिस शराबबंदी नीति के कारण राज्य को अरबों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिस नीति के कारण हजारों करोड़ का अवैध कारोबार खड़ा हो गया, जिस नीति के कारण सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिस नीति के कारण हत्याएं और पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जिस नीति के कारण राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिस नीति के कारण जेल भरे पड़े हैं, जिस नीति के कारण अदालतें मुकदमों से भरे पड़े हैं, जिस नीति के कारण हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार की आलोचना कर चुके हैं, आखिर अब 4 लाख का मुआवजा देकर किस नीति को संरक्षित किया जा रहा है? क्या केवल एक व्यक्ति, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, इस तरह से राज्य के खजाने को ऐसे लुटा सकता है? क्या इस नीति ने बिहार को चौतरफा बर्बाद नहीं किया? हाँ, इससे शराब माफियाओं, नेताओं, अधिकारियों की जेब जरूर मोटी हुई। यह मजाक से कम नहीं कि आपकी पुलिस शराब माफियाओं को संरक्षण दे और बंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब बिके और लोग जब इसे पीकर मर जाएं तो आप राज्य के खजाने से उन्हें मुआवजा दें। राज्य का खजाना क्या किसी व्यक्ति विशेष का है जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से या अपनी गलत नीतियों के कारण लुटाया जा सके? क्या बिहार का कैंसर बन चुके नीतीश की शराब नीति अब जो मुआवजे की नीति बन रही है वह केवल और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए है? शराब पीकर जेल जाने वाले या मरने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग से आते हैं। पिछले कुछ समय से बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से जितनी मौतें हुई, चाहे मोतिहारी हो, बेतिया हो, छपरा हो, समस्तीपुर हो, गोपालगंज हो या अन्य किसी जिले में, इससे सबसे ज्यादा उस वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं जिन्हें महागठबंधन अपना वोटर समझता है और यह जानता है कि शराबबंदी से सबसे अधिक वही त्रस्त हैं। इसी का नतीजा रहा कि 2016 के बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किसी भी सभा में नीतीश कुमार ने अपने इस ड्रीम कानून पर चुप्पी साधे रखी। अगस्त 2022 से नीतीश कुमार उस पार्टी के साथ हो गए जिसके नेता शराबबंदी कानून का विरोध करते थे, यानी राजद, और मांझी तो आज भी करते हैं। इसके अलावा महागठबंधन की बाकी पार्टियां भी कुछ कम या कुछ ज्यादा विरोध करती रही हैं, मगर अब नीतीश कुमार बात उस गिनती की है जिसके दम पर इस शराबबंदी नीति के प्रति विरोधी विचारधारा रखने वाले पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे अहम और शायद अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जिस महत्वाकांक्षा को वे 2013 से पाले हुए हैं, जिसको अभी पंख देने की बारी है, उसके लिए किसी भी पाले में जाकर विचार पलट सकते हैं। चाहे शराबबंदी हो, शिक्षक नियुक्ति नियमावली हो, आनंद मोहन की रिहाई के लिए नियम बदलने का मामला हो, काल्पनिक लाल किला पर इफ्तार पार्टी हो, चाहे दिल्ली में विपक्ष की एकता की कोशिश हो और लौट कर कहना कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम ना उछाला जाए, लेकिन अंदर की इच्छा यही है कि एक बार प्रधानमंत्री की दावेदारी तो जरूर मजबूती से रखी जाए।